एक रात एक जवान वैम्पायर लड़की अकेले छत पर ताजी हवा लेने आई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने वाले घर का लड़का उसकी परछाई देख लेगा। लड़का सदमे में आ गया। उसने तुरंत फोन निकालकर यह हैरान कर देने वाला नजारा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसे पता चल गया कि सामने खड़ी लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। तभी फोन के जमीन पर गिरने की आवाज से वैम्पायर लड़की का ध्यान उसकी तरफ गया। उसे समझ आ गया कि उसका राज खुल चुका है। वह तुरंत मुड़ी और भाग गई, लेकिन लड़के का डर जल्दी ही उसकी जिज्ञासा के आगे हार गया। उसने नीचे जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर हो क्या रहा है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात फिर उसी लड़की से हो गई। इस रहस्यमयी और दिलचस्प लड़की को देखकर लड़के ने धीरे धीरे अपना डर छोड़ दिया। उसने उसे अपने साथ घूमने चलने का न्योता भी दे दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह सवारी को चला ही नहीं पाया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि पिछली रात जो कुछ हुआ था वह कोई सपना नहीं था। उस वैम्पायर के आने से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। फिर एक दिन उसके पिता को सच्चाई पता चल गई। उन्होंने तुरंत बेटे को उस लड़की से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि कई साल पहले लड़के की माँ को वैम्पायर्स ने मार डाला था। उन राक्षसों ने सिर्फ उसकी पत्नी की जान ही नहीं ली थी, उन्होंने उसके शरीर पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि लड़के के नए पड़ोसी पूरे के पूरे वैम्पायर्स थे। जब उन्होंने मुस्कुराकर लड़के के परिवार से अपना परिचय दिया, तब उसके पिता को उन पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने न सिर्फ उनसे दूरी बना ली, बल्कि घर के दरवाजे पर एक क्रॉस भी टांग दिया। फिर उन्होंने एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला जो कई सालों से संभाल कर रखा था। उसके अंदर वैम्पायर्स से लड़ने के लिए बनाया गया एक खास हथियार था। पिता ने बेटे को बताया कि इसी हथियार से वैम्पायर्स को खत्म किया जाता है। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा उनकी लड़ाई आगे बढ़ाएगा और अपनी माँ की मौत का बदला लेगा, लेकिन लड़के का मानना था कि उसके नए पड़ोसियों ने कभी उसका कोई नुकसान नहीं किया। जब पिता ने देखा कि बेटा कुछ नहीं करेगा, तो उन्होंने और इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने एक पुराने वैम्पायर शिकारी दोस्त से संपर्क किया, जिसके साथ वह कभी इन राक्षसों से लड़ चुके थे। फिर उन्होंने अपनी पुरानी शिकार वाली बंदूक निकाली, जिसे उन्होंने कई सालों से हाथ भी नहीं लगाया था। इस बार उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया।